पहला नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग ने किसका विरोध किया। तो जो मार्टिन लूथर किंग है बाबू, वो किसका विरोध किए थे, तो रंग भेद का विरोध किए थे, ठीक है ना। जो गोरा और काला वाला रंग भेद है ना, उसका ये विरोध किए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो बाबू वो कौन था जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था ये अपने देश में बोला था कि सभी लोगों को मतलब सैन्य सेवा देना ही है, ठीक है। आप लोग देखिए, ब्रेट लिटोवास की संधि किस देश के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ब्रेट लिटोवास की संधि किस देश के बीच में हुआ था, तो रूस और जर्मनी। ये आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था बाबू पेशे से एक नाविक था, आपको याद रखना है क्या था बाबू, नाविक था। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। यानी सोवियत संघ यानी जिसे रूस बोला जाता है। रूस जो देश है ना बाबू बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस का विघटन कब हुआ, रूस जो है ना वो कब टूट गया, तो आप लोग याद रखिएगा 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो इंग्लैंड में बाबू महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 1918 में। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, या वियना कांग्रेस भी से बोला जाता है, या वियना सम्मेलन भी इसे बोला जाता है। तो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो मेटरनिक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पे कहां सामाजिक विभेद पाया गया है। तो भाषा के आधार पे बाबू कहां, कौन ऐसा देश है जहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका। श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ। तो देखिए इसका याद करने का ट्रिक है, ऊपर आपको र दिखाई दे रहा ना, अब वैसा कौन सा देश है जिसके ऊपर ऐसा र है, तो आप लोग यहां देखिए जर्मनी। यहां पे ए वाला पे ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी। तो बाबू गैरीवाल्डी की जीवनी किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय हैं बाबू वो गैरीवाल्डी की जीवनी लिखे हैं, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुआ। तो क्रीमिया के युद्ध में बाबू कौन हार गया, रूस हार गया। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक यानी वहां पे बाबू राज्य होगा, जैसे इंडिया में राज्य है ना 28 गो राज्य, वैसे ही उस देश में राज्य होंगे, ठीक है ना। तो बाबू कौन सा देश है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी देशों में बाबू राज्य है, राज्यों से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू किसका हार हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा तुर्की का हार हुआ, ठीक है। कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन के बारे में पढ़ा है ना बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे आप लोग याद रखिएगा ये फ्रांस के जो है ना बाबू ये शासक थे। यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन है, और एक क्वेश्चन आता है यंग यूरोप। तो यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मेजनी है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो जर्मनी को बाबू कौन एकीकृत किया, कौन जर्मनी को पूरा बाबू इकट्ठा किया जो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो देखिए इसका भी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ऊपर में रहा है ना। अब ऐसे कौन सा नाम है जिसके ऊपर में ऐसा रहा है, तो यहां देखिए बिस्मार्क पे है, तो बिस्मार्क आप लोग यहां पे टिक करिएगा। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ये 1871 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है। तो दास कैपिटल जो पुस्तक है वो बाबू कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में समाजवादी शासन किसने स्थापित किया। दुनिया का बाबू पहला साम्यवादी देश कौन सा है, रूस है। तो रूस में बाबू साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया, तो आप लोग याद रखिएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। तो भारत में जो न्यायपालिका है जुडिशरी है, जिसे हम लोग कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी है बाबू जो मतलब कोर्ट है वो कैसा है, तो आप लोग याद रखिएगा वो स्वतंत्र है। वो क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अब इसमें कौन है जो बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है, तो दोहरी सरकार। तो दोहरी सरकार यहां पे होता है, एगो केंद्र सरकार एगो राज्य सरकार। स्वतंत्र न्यायपालिका यहां पे की जो जुडिशरी
फ्री है, यानी जो कोर्ट वोट है स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक लिखित संविधान है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे सभी लोगों को एक ही नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से संविधान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? किससे जो है बाबू समाज नहीं बंटता है? तो देखिए, धर्म के आधार पर समाज बढ़ जाता है, भाषा के आधार पर समाज बढ़ जाता है, जाति के आधार पर समाज बढ़ जाता है, लेकिन अगर मानवता होगा तो इसके आधार पर कभी भी समाज नहीं बटेगा। किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? अब कौन ऐसा देश है जहां पे सामाजिक विभाजन हो गया, समाज मतलब भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, और यहाँ पे जाति के आधार पे वो विभाजन हो जाता है? तो कौन ऐसा देश है जो टूट गया? तो आप लोग याद रखिएगा, यूगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? तो नेपाल में बाबू राजा हुआ करते थे, वही राज करते थे, लेकिन 2006 में नेपाल में जो है ना बाबू, यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होगी।